हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे। सेल साइकिल हम पार्ट हमने टॉपिक कर लिया है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पर आपने बात की एमफेज के बारे में। एमफेज में क्या क्या चीजें, इससे पहले हमने बात की है इंटरफेस के बारे में, जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, सेल ऑर्गेनेली जो है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं। आपने कहा जो यहाँ पर डीएनए का जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज। तो इंटरफेज में क्या चल रही है, बेसिकली प्रिपरेशन चल रही है। हमारे पास आता है एम फेज। एम फेज में क्या क्या चीजें, हमने कहा जो एम फेज है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो अपने को कैरियोकाइनेसिस चार पार्ट में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या बोला है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन बोला है, ठीक है। इसमें हमने क्या बात की है कि कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें हमने बात की है प्रोफेज के बारे में। हमने बात की है यहाँ पे मैथ से हमने याद किया था प्रोफेज होगा, फेज होगा, इसे एनाफेज होगा एंड टी से टेलोफेज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफेज की अगर हम बात करें तो हमने कहा प्रोफेज दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे अर्ली प्रोफेज और लेट। अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी। अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में है, प्रकार से एक सेल है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब हमने कहा अब सीधे हम न्यूक्लियस ही बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। न्यूक्लियस है, ठीक है। आपने कहा न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से पड़े हुए हैं और ये इनके आपने कहा कि है डुप्लीकेट कॉपी है, ये डुप्लीकेट। आपने कहा जो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज होता है, अर्ली प्रोफेज में यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने लगते हैं। अर्ली प्रोफेज में आपने क्या देखा, अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज हो, इसलिए ताकि हमारे पास स्पेस हो, क्या आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये सेल छोटी थी बड़ी थी। चलिए सेम साइज बना दे, कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है अब वो यहाँ पे क्या होने लगे हैं, कंडेंस होने लगे हैं। ठीक है, वो इस प्रकार से कंडेंस। अर्ली प्रोफेज, आपने कहा लेट प्रोफेज में क्या होता है, फिर प्रोफेज में आपको साथ साथ में बनाते रहना है ताकि आपको चीजें, इसमें जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो और ज्यादा कंडेंस यहाँ पर होने लगते हैं और इसके साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा सा क्रोमोसोम की शेप और ज्यादा कंडेंस होने लगे हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे डिसअपेयर होने लगती है या टूटने लगती है। ये टूटने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। अब पोर्स तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पहले भी थे, लेकिन वो पोर्स से अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक होने लगेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस प्रकार से। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपने कहा जो सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेली होंगी। सेल ऑर्गेनेली जो है वो डिसअपेयर होने लगी।
क्लियर है? क्या बात हमने की है? हमने कहा सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होगा, जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन है, एक्चुअली में अभी क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन क्रोमैटिक क्रोमोसोम, ये आपको ध्यान नाम एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग होते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन में हमने कहा कि ये कंडेंस होने लगते हैं अर्ली प्रोफेज में, और अर्ली का मतलब होता है कि प्रोफेज दो स्टेप में होता है, पहले कंडेंस होने लगते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है? अर्ली का मतलब होता है जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ होगा। लेट प्रोफेज का मतलब है कि जब जो प्रोफेज है अब वो खत्म होने वाला है, तो उसे हम लेट प्रोफेज के नाम से जानते हैं। पहले जो यहाँ पर आपने कहा कि ये जो क्रोमैटिन है कंडेंस होने लगे हैं, यहाँ पर और ज्यादा कंडेंस होने लगे हैं। और एक और चीज क्या आई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगी है, सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगे हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या पड़े रहेंगे? सेंट्रोजोम यहाँ पर एज हम भी पढ़े थे हमने। हमने कहा कि यहाँ पर सेंट्रोजोम है जो एज इट इज रहेंगे, बाकी जो ऑर्गेनेली डिसअपियर। तो पहले प्रोफेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं? आपने कहा प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। आपने कहा माइटोसिस और मियोसिस की डिवीजन अगर हो रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग जो है सेल डिवीजन की, वो प्रोफेज है, कोशिका विभाजन, तो फर्स्ट स्टेप है। ड्यूरिंग प्रोफेज द जेनेटिक मटेरियल कंडेंस, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस का मतलब आपने कहा कि आपने जो ठीक होने लगेगा, कंडेंस का मतलब है ठीक होने लगेगा। आपने कहा जो क्रोमोसोम है वो एक शेप में आने लगेंगे, जैसे कि ये आपने कहा क्रोमैटिन है, ये इसकी क्या है? कॉपी है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक शेप में आने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग विजिबल क्रोमोसोम, क्योंकि विजिबल क्रोमोसोम को बताते हैं एक्चुअली में हम जब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कैसे बनाते हैं हम, हमने ऐसे बनाए हैं क्रोमोसोम, जब भी क्रोमोसोम की बात होती है तो ऐसे होती है क्रोमोसोम की बात प्रकार से। तो क्रोमोसोम एक्चुअली में इस फॉर्म में हमेशा नहीं दिखता है, तभी उस फॉर्म जिसे हमने क्या कहा? विजिबल फॉर्म है यहाँ पर क्रोमोसोम। अदरवाइज क्रोमोसोम क्रोमैटिन की फॉर्म में रहते हैं और इजिली या क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो अपने कहा अब आप आराम से क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं, और क्रोमोसोम को स्टडी अभी किया जाता है क्योंकि वो क्रोमोसोम जो है वो वहाँ पे क्या दिखते हैं? क्लियरली दिखते हैं, आसानी से दिख जाते हैं। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, फिर एनवेलप क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर एनवेलप क्या है? दो मेम्ब्रेन पे जो लेयर, जो बाई लेयर है, जो डबल लेयर है, उसे हम न्यूक्लियर, क्या क्या चीजें हुई? एक चेंजेस ध्यान रखने की, चेंजेस क्या है? पहला चेंज आया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमैटिन है, वो कंडेंस होने लगे हैं। दूसरा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है यहाँ पे इन माइटोसिस। The duplicated sister chromatids are joined at the centromere। हमने कहा कि जो यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे डुप्लीकेट क्रोमोसोम है और जो एक्चुअल क्रोमोसोम, दोनों जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए। क्या है सेंट्रोमेयर? ये है, मैं इनकी कॉपी बनाऊं यहाँ पर, इनकी कॉपी बनाऊं, ये इसकी कॉपी बन जाएगी, ये इसकी कॉपी बन जाएगी। ये क्या जुड़े हुए हैं यहाँ पे? सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए, ये आपको बोला गया है। एंड द माइटोटिक स्पिंडल बीइंग टू फॉर्म इन मियोसिस, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं अभी बात करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप एंड कैन अंडरगो अ क्रॉसिंग ओवर। ताकि यहाँ पर क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो पेयर बनाएंगे, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। क्या होती है? हमने कहा क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है कि क्रोमोसोम का, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब इसका पार्ट इसमें और इसका पार्ट इसमें यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है तो पहले देखिए और पढ़िए। हमने प्रोफेज में आपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हमने कहा कि हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पिंडल फाइबर्स के। तो हमने कहा सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम यहाँ पर एज इट इज रहेंगे, बाकी जो ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। हाँ, सेंट्रोजोम फिक्स होने लगते हैं, जैसे कि ये इस दोनों जो यहाँ पे पोल होते हैं उसमें ये फिक्स होने लगते हैं कि पोल पे फिक्स, ये इस पोल पे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे छोटी छोटी जो ट्यूब्यूल हैं, ये ट्यूब्यूल को फॉर्मेशन करने लगते हैं प्रकार से।
इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या इसे, और इस माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को हम एस्टर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एस्टर फॉर्मेशन। साथ साथ में आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन, हम आगे जाकर के एक्चुअली में ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, ये यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो आप क्या कह रहे हैं, जो क्रोमेटिन है जो कि कंडेंस हो चुके हैं, ये इस प्रकार से फिक्स हो जाएंगे, यानी कि ये क्रोमोसोम ऐसे ले जाएंगे, हो जाएगा। ये एक ये और इसकी कॉपी ये है। अब यहाँ पर क्या है, जो स्पिंडल है वो यहाँ से इसे इस प्रकार से क्या करेगा, यहाँ से इस प्रकार से इसे पकड़ेगा, और नीचे से भी क्या होगा, स्पिंडल होगा, ये इसे पकड़ेगा, और दोनों तरफ से इसे खींचा जाता है, सेपरेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे जाकर के हम बात करेंगे इन स्पिंडल। अगर हम देखें तो हमने कहा कि प्रोफेज में क्या होता है, माइटोसिस, प्रोफेज इन माइटोसिस कंडेंसेशन सबसे पहले होती है, द क्रोमैटिन व्हिच इज द डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम थोड़े थोड़े से देखने लगे, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन हो गया है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयरेंस, आपने कहा था न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच एनक्लोज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस को क्लोज करता है, ब्रेक डाउन, टूट जाएगा, अलाउ द क्रोमोसोम्स टू एक्सेस द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम जब जल्दी विजिबल होते हैं तो एक्चुअली में वो साइटोप्लाज्म में होता है। आपसे कभी पूछा भी जाता है, तो वनडे एग्जाम्स होते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी लोकेशन क्या है, तो हमने कहा क्रोमोसोम की लोकेशन हम न्यूक्लियस नहीं लिखते हैं, साइटोप्लाज्म लिखते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देते हैं तब एक्चुअली में वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ब्रेक हो गई है, वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, इट मीन्स की जो क्रोमोसोम है अब वो साइटोप्लाज्म में है। न्यूक्लियस बन कैसे रहा है, आपने कहा न्यूक्लियस ऐसे ही बन रहा है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर होगी। तो अब यहाँ पर जो क्लियरली विजिबल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में। सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें तो आपने कहा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंटेड एट द सेंट्रोमेर, ये बात हम कर चुके थे यहाँ पर। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, हमने कहा द माइटोटिक स्पिंडल कंपोज्ड ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं, स्पिंडल कह रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं, स्टार्ट टू फॉर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंट्रोसोम, कहते हैं सेंट्रोसोम और पोलर कैप्स इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कहाँ से निकलते हैं, पोलर कैप से निकलते हैं, ठीक है। प्लांट्स में हमने कहा सेंट्रोसोम नहीं पाए जा रहे। टू वर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, आप जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट साइड में चले जाएगा, चला जाएगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा, और माइक्रोट्यूब्यूल का यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेशन, जिसे हम एस्टर फॉर्मेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर। नाम ध्यान रखें। सेंट्रोसोम मूवमेंट क्या होता है, आपने कहा द सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट साइड, जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट साइड में चले जाएंगे, अपोजिट पोल में मूव कर जाएंगे ऑफ द सेल, preparing for the separation of sister chromatid in the phases, आपने कहा सेपरेट करेंगे, खींचेंगे। एक्चुअली में जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या करेंगे, जो सिस्टर क्रोमैटिड है दोनों साइड से, ऊपर से भी नीचे से भी सिस्टर क्रोमैटिड को दोनों साइड से पकड़ा जाता है, इस प्रकार से खींचा जाता है जिससे ये सेपरेट हो जाता है। तो एक्चुअली में मूवमेंट क्यों अपोजिट साइड में हो रही है, देखिए अर्ली प्रोफेज में आप क्या देख रहे हैं, अर्ली प्रोफेज में आपने कहा यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस यहाँ पर होने लगा है। लेट प्रोफेज में हमने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफी हद तक टूट गई है, और अब आपको जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर विजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन, आपने कहा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब है अब लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और उससे जस्ट पहले क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, आपने कहा जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में आ गए हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करने लगे हैं। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो ये दोनों साइड से, ये अपर साइड से और ये नीचे साइड के जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिन उनसे अटैच हो जाएंगे, जिन सेपरेशन में मदद, ठीक है। अभी यहाँ तक की बात की ट्रांजिशन टू मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा है कि जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में आ गए हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसे आप स्पिंडल भी कह रहे हैं उनका फॉर्मेशन हो, इतनी बातें क्लियर है।
पर अगर आपको पोर्शन देखना है तो थ्योरी पोर्शन आप लोग रीड कर लेंगे और आप लोग चलिए। अब हमने बात की यहाँ पे प्रोफेज के बारे में, अब हम बात करेंगे मेटाफेज। अब ध्यान से देखिए कि प्रोफेज और मेटाफेज यहीं पर बना है। प्रोफेज और मेटाफेज में ऐसे आपको ये जो डायग्राम है ये क्लियरली विजिबल है, लेकिन हम देखते हैं कि हमने क्या बात की कि लेट ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज या लेट प्रोफेज में क्या कंडीशन हमने कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई है, ब्रेकडाउन हो गई है। यहाँ ब्रेकडाउन जब हो गई है तो आपने कहा कि यहाँ पर और जो क्रोमोसोम है वो अब यहाँ पर काफी हद तक क्या हो गए, कंडेंस हो गए। इसके अलावा मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे हटा बहुत कम या बहुत हल्के अमाउंट में न्यूक्लियर। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है सर्कल सेंट्रोसोम वो यहाँ पर अपोजिट जो डायरेक्शन है फिक्स हो गए हैं और यहाँ से क्या हो गए हैं, जो ट्यूब्यूल है उनका फॉर्मेशन हो गया है प्रकार। ये तो हमने बात की है किसके बारे में, लेट मेटाफेज में क्या डिफरेंस। मेटाफेज में सबसे यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये इस लाइन में यहाँ पे अरेंज, ठीक है, जिसे मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पर कहा जाता है। कैसे, और यहाँ पर आपने कहा क्या होता है, सेंट्रोसोम डिफरेंट या अपोजिट पोल में क्या होगा, सेंट्रो। मेटाफेज में सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। मैं हटा दूं ये डायग्राम, आप यहाँ, ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है। हमने कहा सबसे पहले मेटाफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा हमने कहा कि ये सबसे स्टेबल स्टेज होती है जब भी क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है, तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली दिखते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं। अगर हम कहें कि सबसे अच्छा जो डायग्राम है, सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो मेटाफेज में दिखाई देता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम क्रोमोसोम को अब हम वैसे प्रकार से बना सकते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली में क्रोमोसोम को हम कैसे बनाते हैं, प्रकार से बनाते हैं, पर ये क्रोमोसोम क्या है इस प्रकार से सेट हो गए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। अब ये क्या है, पूरी सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन है। इसमें हमने कहा कि क्या होगा, सबसे पहले तो माइक्रोट्यूब्यूल से, और एक यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच होते हैं, ध्यान रखिए इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, इस स्ट्रक्चर को हमने, ध्यान से देखिए बस सभी चीजें आपको समझ, यहाँ पे क्या बात की है हमने, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने कहा ये क्या है, मेटाफेजिक प्लेट है और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से निकल रहे हैं, आपने कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जो सिस्टर क्रोमैटिड आप समझते हैं, हम क्रोमोसोम के जो यहाँ पर क्या है, ये क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। हमने कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमैटिड से जिस स्थान से जुड़े हैं, जिसे हमने ब्लू कलर में दिखाया, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये अटैच हो गए हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे यहाँ पर जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है, क्रोमोसोम
कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं। अब ये साइटोप्लाज्म है, ये सबसे स्टेबल फेज होता है, सबसे स्टेबल स्टेज होता है जहाँ पर क्रोमोसोम स्टडी यहाँ पे की जाती है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपने कहा कि यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, खींचेंगे। ये ऊपर की ओर खींचेगा, ये नीचे की ओर खींचेगा, और आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई है, पूरी प्रिपरेशन हो गई है सेपरेशन की, और एनाफेज में सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, पढ़ लें। अच्छा ध्यान देखिए, ये आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बता रखे हैं आपको यहाँ पर चीजें। अब पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चीजें हो रही। आपने कहा मेटाफेज इज अ स्टेज इन बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है, where chromosomes condense and allele at the cells equator। आपने कहा कि यहाँ पर मेटाफेज वो प्रोसेस है मियोसिस में भी और माइटोसिस में भी, कि जहाँ पर क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस होकर के यहाँ पर बीच वाली लाइन में इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो एक बात आते हैं, मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसे सेटल हो गए हैं, ऐसे सेटल हो गए हैं, ऐसे, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसे इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ सके। अगर सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें तो सिस्टर क्रोमैटिड इस प्रकार से होंगी, और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये दोनों क्रोमैटिड को यहाँ पे क्या कर सकते, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे, फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। अब इस प्लेट को, इस वाले प्लेट को जहां पर क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं उसे हमने मेटाफेज प्लेट कहा है। Mitosis, sister chromatids of each chromosomes are attached to spindle fiber। आपने कहा हर क्रोमैटिड है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल से जुड़ा हुआ है, और ये जो क्रोमैटिड है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं करना है कि क्रोमैटिड बोल रहे हैं हम या क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, अंदर डीएनए जा रहा है, जो कि अंडरस्टूड है कि होगा, हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी प्रोसेस हमें ये जाननी है कि ये एक्चुअली में सेपरेट कैसे, ठीक है। तो ये आप बनाएं, आपको क्या करना है ध्यान। अब हमने क्या बात की, हमने कहा क्रोमोसोम और क्रोमैटिड में कंफ्यूज नहीं करना है। क्या बोला था, ये क्रोमोसोम है, जब ये एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर बना लेगा, एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, दोनों को मिला करके सिस्टर क्रोमैटिड। और आपको ये बताएगा कि मेटाफेज में हर क्रोमैटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होगी, जिससे कि उन्हें दोनों क्या किया जा सके, खींचा जा सके, ठीक है। आगे बढ़े। आपने कहा फ्रॉम अपोजिट पोल्स एंड आर अपोजिशनल अलोंग द मेटाफेज। क्या बोला गया है, आपने कहा सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। अपोजिट पोल है, ये अपोजिट पोल है, अटैच किया गया है, एंड आर पोजिशन अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट। और ये मेटाफेजिक प्लेट में इस प्रकार से क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस homologous chromosomes pair up and align at the metaphase plate, while the metaphase second sister chromatids similarly to। और यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मियोसिस पढ़ रहे हैं माइटोसिस पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि माइटोसिस में क्या हो, ये भूल जाए कि मियोसिस में क्या रहा है। ध्यान दीजिए कि सिर्फ माइटोसिस में क्या रहा, माइटोसिस नहीं हुआ है, सिर्फ आपने कहा फाइबर जो है डैश हो गए हैं, क्योंकि मियोसिस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले माइटोसिस पढ़ेंगे फिर हम मियोसिस पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जहां पर भी मियोसिस वर्ड आया है उस सेंटेंस को आप रहने देंगे, सिर्फ माइटोसिस में क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट में अगर हम देखें तो आपने कहा क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम अ क्लियरली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर मेटाफेज में क्या हो गया कि क्लियरली विजिबल है क्रोमोसोम। आपने कहा मेटाफेज प्लेट, यहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग imaginary plate called a metaphysic plate। ये सेल है, और यहाँ पर जो तो ऐसे यहाँ पर अरेंज, ऐसे लेट करके, ऐसे खड़े में नहीं, लेट गए हैं। लेट में गए का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से क्रोमोसोम यहाँ पर है और ये क्या है, क्रोमैटिड दोनों है, इस प्रकार से क्या हो गए हैं, लेट गए हैं, ठीक है। दोनों का जो सेंट्रोसोम वो क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पर अपोजिट पोल में क्या है, आपने कहा सेंट्रोसोम है, और इससे जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं उससे वो क्या किया जा रहा है, ठीक है। जिस पोर्शन से किया जा रहा है, जिस पोर्शन से ये अटैच है उसे काइनेटोकोर यहाँ पर कहा जाता है। हमने कहा स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट
स्क्वायर पॉइंट, कैरियोटाइपिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम, तो आपको यहाँ पे डायग्राम से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, कि क्या हुआ, फिर एनाफेज क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, और टीलोफेज में क्या हो रहा है वो चीज़ें आपको अगर देखने को मिलेंगी। तो आपने कहा टीलोफेज में यहाँ पर कंप्लीटली ये क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बनने लगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे एनाफेज और टीलोफेज में क्या हुआ है, और इंटरफेज यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने मेटाफेज की बात की है, मेटाफेज की बात कर ली है। तो यहाँ पे सेंट्रोजोम है, उसे माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर निकल गए हैं, जिसने जिसने कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को यहाँ पे क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, या दोनों क्रोमैटिड से क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं डिफरेंट पोल से। ठीक है, इसने ऊपर वाली क्रोमैटिड को पकड़ा है, इसने नीचे वाली क्रोमैटिड को पकड़ा है, ऐसे ही सभी बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है तो ही आप आगे चीजें समझ सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, रिविजन करके लेके आना। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका